देखिए ये जो चैप्टर चल रहा था इसमें आप लोग का यहाँ से और बात हो गया, ये बात हो गया, फिर एक एक करके 1 बाई 1 कर करके काहे बंद कर दिए? गुस्सा कहाँ आ रहा था? ऐसे करिएगा? अरे पलट दिए एकदम खिसिया के। बताइए तो हम कहे क्या हो गया? हाँ, 7 क्लास का बुक है, ये इंग्लिश मीडियम का बुक है। नहीं इंग्लिश मीडियम, आपको हिंदी दिखाई दे रहा है? हिंदी दिखाई दे रहा है? कहाँ हिंदी में दिख रहा है जी? इंग्लिश में तो लिखा हुआ है। आप लोग हिंदी पढ़ पढ़ के हिंदी वाला हो गया। देखिए CBSE बोर्ड से क्या किस में लिखा हुआ है जी? हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है? अरे ये क्या जब आदमी है, हिंदी में लिखा हुआ है। चश्मा नहीं लगाए क्या आज? हिंदी में लिखा हुआ है। हम नहीं लगाए हैं, ये तो हमको इंग्लिश दिखाई दे रहा है। किसको किसको हिंदी दिखाई दे रहा है? देखिए कोई को नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए दुइये को दिखाई दे, बाकी सबको इंग्लिश दिखाई दे रहा है। देखिए बाकी सबको इंग्लिश दिखाई दे रहा है, आप ही दोनों खाली हीरो बन रहा है। देखिए तो ऐसे मजाक है। ठीक है, तो खैर ये वाला बात हो गया था। और देखिए ये भी बात हो गया था, क्षुद्रांश छोटी आंत बड़ी आंत, यहाँ तक हो गया था। और कहाँ तक जाए? और ये वो गाय का है, उसके बाद जंतुओं में श्वसन स्टार्ट हो जाता है। हाँ बोलिए ना। एक काम कीजिए, हंसते हंसते पूछिए। पूछिए ऐसे करके। बिलाए? हाँ बिलाए रहे करेगा। पता नहीं, हम भी नहीं जानते हैं। घास खाएगी तो गोबर देगी, ये कोई मतलब है? वो हम लोग के जैसा क्या क्यों जल जाता है सर? क्या जल जाता है? आदमियों वाला जल जाएगा, जला के देखे हैं कभी? सर आप देखें कैसे पता चला सर आपको? नहीं जलेगा आदमी वाला। वो इसलिए होता है क्योंकि घास फूस का बना हुआ है ना, सब सेल्यूलोज का बना हुआ लकड़ी। अब घास फूस हाँ, तो उसका मात्रा कम ना होता है। क्या इतना मनी आप चावल खिलाते हैं उसको? इतना मनी चावल भर के खिलाते हैं या इतना मनी आटा खिलाते हैं? उतना मनी पेट खराब हो जाएगा, मर जाएगा इसी चूप। तुम ऐसा नहीं सुना दी ना, गाय पाले वाला ऐसा रह गया तो गाय पगला जाएगा, इसलिए पागल है क्या? खाएगा लेकिन ज़्यादा मात्रा में उसको नहीं पचा सकती। क्या चीज़? सर हम लोग घास फूस पे पचा सकते हैं, हम लोग ही पचा सकते हैं। हमारे शरीर में जो अपेंडिक्स नाम का जो आज के समय नेग्लिजिबल आइटम हो गया है, मतलब अंग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, उसका अक्सर ऑपरेशन करके निकाल दिया। तो वो क्या करता था, इसी टाइप का सेल्यूलोज को ही तो पचाने का काम करता था ना। बट कई वर्षों से हम लोग सेल्यूलोज वाला खाना खा ही नहीं रहे, तो हमारा शरीर जो है उसको पचाना भूल गया है। आज के टाइम में हम लोग घास फूस वाला कोई चीज़ खा लें तो हम लोग नहीं पचा पाएंगे, लेकिन एक समय था जब लोग उस खानों को भी खाया करते थे। ये जो दूबी घास वास देखते हैं ना, इन घासों का चटनी बना के लोग खाया करते थे, लोग खाते थे, इसका रोटी पका के खाते थे। हाँ, खाने वाले लोग खाए हैं, लेकिन आज हम लोग, हमारा शरीर भूल गया उस खानों को पचा पाने का क्षमता भूल चुका है। तो सर अभी खाएंगे तो उसको ज़्यादा आएगा, लेकिन समय लगेगा। जैसे आप आज पहला बार खाइएगा, अपच हो जाएगा, आपको बाहर निकालना पड़ेगा किसी तरीके से, ठीक है। हो सकता है पेट फंस हो जाए, प्रॉब्लम करे। 6 दिन 7 दिन लगातार खाते रहिएगा, फिर बॉडी उसको एडजस्ट कर लेगा, फिर आप उस चीज़ को खाइएगा, फिर काम हो जाएगा। हमारे बॉडी में कुछ भी नया काम करिएगा ना तो पहले प्रॉब्लम करता है, कुछ भी नया काम करिएगा तो, ठीक है। पहले आपको दर्द झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब बाएं हाथ से आप लोग कभी लिखते नहीं है, मान लीजिए अब लिखना स्टार्ट करता है, आपको पहले दर्द झेलना पड़ेगा, झेल लीजिएगा, फिर जाके फिर आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ पाने से पहले हम लोग को दर्द के रास्ता से होकर गुजरना पड़ता है, किसी भी चीज़ को। कौन सा एंजाइम को? पेड़ पौधों में का जो अंग होता है ना, पेड़ जैसे टहनी वानी हो गया, पत्ता वत्ता हो गया, वो सेल्यूलोज का बना होता है। जैसे ये जो है, जो पेज आप देख रहे हैं, ये सब सेल्यूलोज का ही तो बना हुआ है ना। लकड़ी का तना है तो उसको आप पहले क्या करते हैं, प्रोसेस तो जानवे किए उसको एकदम पाउडर के फॉर्म में बनाते हैं, एकदम जेली टाइप उसको एकदम करते हैं हम लोग, और बना करके फिर उसको पतला कर दिया जाता है। पेड़ मतलब कागज़ बनने का प्रोसेस कभी देखे होंगे ना वीडियो में,
है ना, उसको पहले हम लोग पीस करके पतला करते हैं, पहले उसको छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, फिर उसको एकदम पीस करके पतला कर दें, पाउडर के फॉर्म में कर देते हैं। फिर उसके बाद उसको मशीनों में जैसा पेपर बनाना हो उसको उसी मात्रा में ला करके एकदम रोड रोलर टाइप जो रहता है उसके बीच से पेपर निकालते हैं, चिपक करके निकलता है, पेस्ट बनता हुआ निकलता है, फिर उसको उस हिसाब से जैसा यूज़ करते हैं। देखिए अब अगला जो आपका इस चैप्टर का बात है ना, इसमें है आप लोग का श्वसन की बात है, तो श्वसन वाला भी बात करके इसको भी खत्म कर देते हैं। आप लोग अब फिगर बना सकते हैं कि नहीं ऐसा वाला? हाँ, देंगे नहीं, ताकि फिर नाटक होगा। बना सकते हैं ना? सभी को बनाने आना चाहिए, बहुत बड़का रॉकेट साइंस थोड़ी है, नॉर्मल सा चीज़ है, बस खाली बना के दिखाना ऑर्गन्स को। ठीक है, आपके बुक में जो अतवा रहता है उन्हें घुमा घुमा रहता है, घिच पिच रहता है, तो आप घिच पिचा मत दीजिए, आप साफ सुथरा बनाइए, क्या दिक्कत? ऐसे में तो क्या छोटी याद नहीं कहलाएगा, तो अब घिच पिच करेंगे झूठो ऐसी ड्राइंग कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल भी कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा चीज़ें। ठीक है ना, आप बोले थे कि इंग्लिश में बना के लिखेंगे, तो वो नहीं बनाए, और सब छाप लिए हिंदी में। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर श्वसन वाला का बात कर ही देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर पूरा तरह से बात ही खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर के तरीके से खत्म हो जाएगा, बस इसका नोट्स बचेगा आपके लिए ना जी। जो नईकन है इन लोगों को देखिए याद नहीं, आप ही के क्लास में है, देखिए आप खड़ा होइए तो हमको आप बताइए ना, खाना जो हम लोग खाते हैं नासा गुहा से खाते हैं कि मुख गुहा से खाते हैं? कोई यही बोल नहीं सकते, बोलिए। पक्का सोच में सांस लेते हैं सर। इस ऐसे सांस लेते हैं, ठीक है, मुख गुहा से खाते हैं। अब हमको जो है ना खाना को यहाँ से आने से ले करके यहाँ से बाहर निकलने तक का प्रोसेस समझाइए। सर हम लोग भी समझा सकते नहीं, फिर नईकन बच्चा के लिए समझाइए। यहाँ से लेके खाना कहाँ कहाँ क्या क्या होता है? वहाँ से यहाँ आता है। वहाँ से यहाँ नहीं, नाम बोलिएगा, नाम बगल में लिखा हुआ है, नाम बगल में लिखा हुआ है सबका, तो आपको नाम लेके बोलना है। रसिका से HCL में आता है। रसिका से HCL में आता है। HCL क्या चीज़ है? वो नहीं करना है, क्लियर अच्छे से बताइए। हैं। सर उसको खड़ा कीजिए। हाँ, वो अभी धरेंगे, जे ही फोटो करता है वो धरा जाता है आदमी। अमाशय में आता है कौन? खाना। ठीक है, ऐसे टुकड़े टुकड़े, ऐसे टुकड़े टुकड़े होता है। ऐसे कौन टुकड़ा टुकड़ा होता है? ऐसे तो कपड़ा पी जाता है। ए यार तू रहो ना ऊपर, बार नीचे गिरता है। ठीक है, टुकड़े टुकड़े हुआ, और अभी कहिएगा टुकड़े टुकड़े होता है। छोटी हाथ में आता है कौन? ठीक है, और छोटी हाथ में आता है तो क्या होता है? पाचन कहाँ हो, मतलब पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो कहाँ होता है? कोची कर रहे थे जी अभी? ये राम छी, हट हट, ये राम हट, कैसन कैसन आदमी है बताइए तो। ये राम क्या बोले हम अभी, एक भगवान हट। हम बताएंगे विशेष नहीं, हम क्या बताइए बट सर आप भी देख लिए, जब समझ रहे हैं। दोस्तों इस जमाने को क्या से क्या हो गया। बताइए, बिना बताए समझ रहे हैं लोग, कैसन आदमी है जी बताइए बट। ये चलते आप बीच में मांग फाड़ के आते हैं ना। गुलाम में आता है, गुलाब ही क्या होता है? बिला हम सड़क नहीं रहे हैं। उसको कौची पढ़े थे आप? चलिए बहुत अच्छा, बिलाय में आता है ना। क्या ही रहता है सर पेट में? मारिए मारिए, इससे नहीं करना है। ठीक है, और बोलिए उसके बाद कहाँ जाता है?
हम जानते हैं हंसते तो हमारा मेरा हेड का पीछे वाला हिस्सा दर्द करता है, पता नहीं मेरा कहाँ भी सर वही होता है होता है ना। हमको बड़ा बड़ा दिक्कत होता है, हंस नहीं पाते इसके चक्कर में। सर ये अरे डॉक्टर ठीक बोल था रहे जी, हैं सर। अरे अच्छा लग रहा था। सर सुनिए ना, ये क्या बोल रहा है? आपके आपके माइंड में माइग्रेन है। माइंड में नहीं, माइग्रेन वैसे नहीं होता चाचा। चाचा माइग्रेन का पेन बहुत खतरनाक होता है, वो या तो हाफ में होता है, या तो इस साइड या तो इस साइड, या तो पीछे में या तो आगे में, या तो कभी कभार पूरा में भी होता है। उसका प्रॉब्लम अलग होता है। ठीक है, बिलाई के बाद बोलिए, जल्दी जल्दी आगे बताइए। क्या क्या लिखा कौन ये बोल रहे हैं? मलाश है। उसमें आता है अस्पताल। ठीक है भाई, ठीक है। आप बोलिए जल्दी से, यानी 1 मिनट का टाइम है आपके, फटाफट बता दीजिए। खड़ा हो जल्दी से। पहले मुखुआ से, फिर ग्रंथि में आता है चबाते हैं, फिर लार हाँ, ग्रंथि में आके चबाते हैं। लार के साथ, फिर लार के साथ आमाशय में, कॉपिया छोड़ दीजिए, तो फट जाएगा। बोलिए। आमाशय में आता है। आमाशय के बाद HCl उसको टुकड़े टुकड़े में कर देता है। फिर इसके बाद छोटी आंत में आता है। उसके बाद HCl का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद क्षुद्रांत में आता है। फिर उसके बाद बड़ी आंत में आता है। फिर उसके बाद नहीं, फिर जो वो रहता है ना बिलाल, वो जो उसका जो पानी रहता है उसको खींच लेता है। फिर उसके बाद मलाशय में आता है। मलाशय से होकर गुदा में, गुदा में आते हैं। हाँ ठीक, बढ़िया। चाचा आप बोलिए तो। खड़ा हो जाइए थोड़ा सा, बड़ी हंस रहे थे, करिए। अब री आप आइएगा, तब आने के लिए हंसना जरूरी नहीं है। आपकी क्लास का है ना, आपको पता होना चाहिए। कल आप पढ़े हैं इस चीज़ को, आपको आना चाहिए। बताइए। सर कॉलेज में जो लिखा जाता है क्या है तुम कोई कर रहे? सर आप टीचर बन जाएगा ना तो वह हमको ना बना टीचर वीचर, बहुत तकलीफ है। जाना टीचर में बनने में जितना 10 नाटक है। नहीं, स्टूडेंट तो नहीं पगलाएगा। जिस दिन बनेंगे उस दिन फिर अच्छे से ना करेंगे काम। अगर बनेंगे तो फिर और अपने आप में चेंजेस लेके आएंगे। अभी हम टाइम पास थोड़ा सा कर लेते हैं, आलतू फालतू करते हैं, क्योंकि हमको है नहीं बनना। टीचर में तकलीफ है बहुत ज़्यादा। आप लोग तो साल भर चल जाइएगा, हमको एजे रहना है। एजे रहना पड़ेगा फिर, है ना, समस्या हो जाएगा फिर। आज बहुत फोकस कर रहे थे। CBSE बोर्ड के ना है। नहीं सर, बेइज्जती का असर है। हाँ, सर आपको आज नया खोज मिल गया है। मिल गया ना। देखना, बहुत टैलेंटेड लोग हैं भाई हमारे पास। बड़ी कोचिंग में इसमें भी खाना जाता होगा ना। तभी तो जिगर बनता है। जिगर इसलिए तो रहता है सर। कहाँ से लाते हैं इतना बड़ा ज्ञान? जो आप नहीं पढ़े थे। तब ये सब जानते हैं, क्या बताएं। अच्छा हाँ, हो सकता है, बात सही बोले, का पॉइंट सही है। हो सकता है इनका वाला खाना लीवर में जाता हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। हर व्यक्ति का बनावट अलग अलग होता है ना। ये अपना अंदर मुँह ऐसे ऐसे ये निकालते होंगे, अंदर झाँक लेते होंगे। अंदर जाके देखते होंगे मेरा खनवा किने जा रहा है, दिखा होगा अच्छा लीवर में घुसा है, लीवर में। सर दिल में भी जाता है खाना। हो सकता है, फिर तो वो बताएंगे। इधर जाता है, इधर दिल में जाता है कि नहीं? अच्छा बता, दिल किधर होता है आपको मालूम है? इधर किधर होता है? इधर होता है ना। ओहो, अपना इधर बोल रहे हैं, इधर बोल रहे हैं। देखिए किधर जाता है जी, किधर होता है? देख रहे हैं ना, किधर होता है? लड़का लोग को, जो लड़की लोग को रिंग पहनाता है, कौन हाथ पहनाता है? नहीं पता है? इस हाथ में अभी तक शादी नहीं हुआ आपका? क्या आदमी है जी, बताइए। 7th क्लास में चल के अभी तक शादी नहीं हुआ है। सर आप तो खाने से बड़े मिले। तो हमसे मेरा होया हुआ है, नहीं पता आप लोग को? सर आपको पता है? तो देखिए तो, मेरा हो चुका है। 26 को। हर साल मेरा शादी होता है, एवरी ईयर। आप लोग अभी पढ़ावे ना वाले थे। घर में ना बातचीत होता है, यहाँ पे थोड़े करेंगे। तो यहाँ पे पढ़ावे आए कि बातचीत करें आए? सर आगे करती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। जिगर में जाता है, फिर बड़ी लेट करते हैं। इतना छोटा सा बात नहीं पता था। ठीक है बैठिए, आप बताइए।
मलास्य में फिर अग्नाशय में अग्नाशय में भी चल जाता है। छोटी आंत में फिर क्षुद्रांत में फिर बड़ी छोटी आंत में भी जाता है, क्षुद्रांत में भी जाता है। अभी आपको आना है। बड़ी आंत में मलास्य से आप ही को बोले हैं, काना वाना नहीं मत समझिए, किन्होंने नहीं इशारा किया, आप ही को बोल रहे हैं। मलास्य में मलास्य में दूल्हा में दूल्हा से बात। ठीक, आप बताइए जी। हाँ, आपसे हमको उम्मीद है कि आप हिला दीजिएगा। सर हम लोग भी हिला सकते हैं। देखिए ना, पहले का हिलाएंगे, आपको कौन सी हिलाने का बात किया आपको पता है? अभी का हिलवाएंगे, अभी देखते हैं। सांस ले लीजिए तो बढ़िया से, ऐसे करके, और खांसना हो तो खांस लीजिए। सर आप लोग ऐसा कैसे होगा बोर्ड पे जाते हैं जैसे सर बना है। हो गया ठीक है अब क्या? और टाइम चाहिए? सर कोई बोलने ही नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए। सब काहे होंगे, सब गजब कर, उनका मुँह काहे पकड़ लेते हैं। सर सबसे पहले खाना सर हमारे मुंह में जाता है, हाँ, फिर मुंह से हमारे फूड पाइप में जाता है, ओ माय गॉड, फिर फूड पाइप से होते हुए खाना हमारे पेट में जाता है, स्टमक कहिए, फूड पाइप साथ, स्टमक में जाता है। ठीक है। हाँ, स्टमक के बाद खाना हमारा खाने में बाइल जूस आकर के मिलता है। बाइल जूस पता है ना, पैंक्रियाज में जाता है। एकदम बैक्टीरिया पर पढ़ा नहीं करे, बैक्टीरिया कहाँ से में आ जाएगा, बैक्टीरिया में घुस जाएगा। उसमें नहीं जाता सर। फिर उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। सीधा लार्ज इंटेस्टाइन डायरेक्ट। स्टमक के बाद पहले जाएगा पैनक्रियाज में, और इसको सीधा कह रहे हैं कि बड़किया में घुस जाएगा। सर उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है। हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहिए, लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं। गलती से बोल दे। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो जो उसके नीचे लिखे है ना, हाँ। आशय, माँ लिखा हुआ है। हैं? अरे तो हम वो इसी लिखते हैं जी, क्या करें, नहीं जानते हैं। य भ म एक ही जैसन हो जाता है, ठीक है। 3 को एक ही जैसन लिखा जाता है, पता नहीं कैसे हो गया। र चलता है, या र भी कई बार हम ऐसे कर देते हैं। तो वो हो जाता है थोड़ा सा। क्या इंग्लिश में? अग्नाशय, अग्नाशय से काम क्या है? अग्नाशय से एक रस निकलता है, अग्नाशयी रस जिसको कहते हैं, ठीक है। वो रस अग्नाशयी रस, अग्नाशय से निकलता है, उसको अग्नाशयी रस कहते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज वाला जूस जो होता है, पैनक्रियाटिक जूस, और वो हाँ, जैसे खाना में उसको पचाने के लिए कुछ चाहिए ना, कुछ इंग्रेडिएंट, तो वही देता है उसमें। हाँ, पितरस, जो पितरस जिसको कह रहे हैं, बाइल जूस इंग्लिश में कहते हैं, वो भी खाना में मिलता है। तो इसमें से निकलता है पेप्सिन नाम का एगो एसिड, वो पेप्सिन होता है जो प्रोटीन पचाने का काम करता है, ठीक है। हाँ, सब अलग अलग, जैसे जितने भी प्रकार के हम लोग देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी चीज़ों को पचाने के लिए अलग अलग तरह का एसिड मिलता है, अलग अलग तरह का जो चीज़ें पाया जाता है, वो अलग अलग सब चीज़ यही सब आपको दे करके उसको पूर्ति करता है और उसको पचाने में सहायता करता है। उसको डायरेक्ट हम लोग नहीं पचा सकते हैं। क्या? तो 8th क्लास का है जी, तो 8th क्लास का नहीं है, इसमें बैक्टीरिया है ना। तो ठीक है, आप किन को पकड़े, आप बताइए एक बार जल्दी से, अभी क्लास का ख़त्म हो जाएगा। आपसे भी नहीं, आप मत करिए। छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और छोटी आंत में जाने से पहले अग्नाशयी रस उसमें मिल जाता है। बिलाए के पास जाते ही वहाँ से पोषक तत्व उसमें अवशोषित हो जाते हैं। फिर बड़ी आंत में जाते ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, फिर मलाशय में जाता है, जिसके बाद पूरा और ठीक, ध्यान दीजिए, पढ़े गए साइंस तो बना रहे हैं, मैथ कहाँ से होगा काम? पढ़िए उसको, मैथ के टाइम मैथ बनाइएगा, ठीक है। देखिए जल्दी से हम रिवाइज कर देते हैं। हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़े थे? प्राणियों में पोषण। जो प्राणी होता है वो प्राणी क्या, एक प्रकार का सजीव है, ठीक है। हिंदी में इसको एनिमल कहा जाता है, जानवर भी, मतलब एनिमल कह दीजिए। जैसे चैप्टर का नाम अगर इंग्लिश से पढ़िएगा ना, तो एलिमेंट्स न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लिखा हुआ मिलेगा। इसी चैप्टर को इंग्लिश मीडियम वाला बुक में झाँकिएगा तो उसको वहाँ पे लिखा मिलेगा आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स दिखा मिलेगा। तो एनिमल मतलब जानवर होता है,
हम सभी मानव भी एक प्रकार के जानवर के ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। हम सिंपल से आपको सजीव बताए थे कि जितने भी प्रकार के जो प्राणी का मतलब सजीव हो गया, जो कि खाना पीना खाता हो, पानी पीता हो, श्वसन की क्रिया करता हो, छोटे से बड़ा ग्रो करता हो, एक स्थान दूसरे स्थान तक जा सकता हो, ये सब सजीवों का क्वालिटी है, ठीक है। तो वही सब प्राणी होता है। सजीव को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होता है, ऊर्जा चाहिए होता है। वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? भोजन से प्राप्त करता है। भोजन में क्या होता है? पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व में कौन कौन खाना जो खाते हैं, वो खाना में कौन कौन खाना खाते हैं? 3 तरह का खाना खाते हैं, है ना। एक खाना जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है, एक खाना जिससे हमें हाँ शरीर का निर्माण होता है, मरम्मत होता है। अगर आप किसी इंसान को अपना बॉडी बिल्ड करना हो, मसल्स गेन करना हो, तो उसको क्या खाना पड़ेगा? क्या सिर्फ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट उसको नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम लोग को यही लगता है कि उसको कार्बोहाइड्रेट हमको नहीं खाना है, हमको खाली प्रोटीन खाना है। ऐसा करता है, बहुत बड़ा गलती लोग कर देता है, ठीक है। बच्चा जिसको नहीं मालूम रहता है उसको लगता है ना कि हमको खाली प्रोटीन, हमको बॉडी बनाना है, हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, खाली प्रोटीन खाएंगे, खाली प्रोटीन अंडा खाली खेले चलेगा। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, क्योंकि एनर्जी उसको कौन देगा जिम में ऐसे करने के लिए? कार्बोहाइड्रेट से उसको एनर्जी मिलेगा, जिससे वो काम करेगा, ठीक है। उसका फंक्शन पूरा का पूरा जो है चलेगा, और उसके बाद उस फंक्शन तो एनर्जी से काम कर लिया, बाकी उसके बॉडी का निर्माण हो जाएगा प्रोटीन से। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, अगर उसके शरीर में बहुत सारा फैट है तो वो कार्बोहाइड्रेट को छोड़ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मोटा है, उसी को बात करें, फैट उसी की बात करें। वसा भी जरूरी है, हमारे बॉडी में वसा चाहिए। किसको? जिसको बॉडी बनाना है उसमें क्या? वसा उसको बॉडी बनाने के लिए तो नहीं चाहिए, उसको चाहिए अपने बॉडी के फंक्शनों को काम करने के लिए। वसा सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं आता है। जैसे वसा का कई सारा काम है हमारे बॉडी में, बताया नहीं कि सब जो तेल वेल निकलता है सब क्या होता है? फैट ही होता है, वसा से ही काम होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में है, अंदर में घुसिएगा तो अंदर जो ड्राइनेस को भी कम करने का काम करता है, सब तेल ही होता है, ठीक है। ऑयल ही होता है, फैट्स होता है। प्लस फैट एक ऐसा चीज़ है जो हमारे फ्यूचर में स्टोर रहता है। जैसे हमारे शरीर को कभी भी एनर्जी की जरूरत आवश्यकता पड़ सकता है, तो बॉडी उस चीज़ को स्टोर करके रखता है, वो अपना बॉडी का सिस्टम है। कतनो हो जाएगा आदमी, वो रख भी करेगा। देखिए भूख लो छोड़ दीजिएगा तो 10-15 दिन तक कम से कम जी जाता है। अगर ज़्यादा मोटा है तो और लंबा जी जाएगा, आदमी पतला दुबला है तो कम दिन तक जिएगा, बट आदमी जी लेता है जिस तरह से करके, ठीक है। खैर, तो देख ही लिए थे लगभग बात। ये 3 तरह का खाना खाते हैं, तीनों का काम देख लिए थे। क्या खाना खाइएगा तो आपको मिल जाएगा, सब देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका बात की थी कि हम लोग खाना खाते हैं, हमारे पाचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो खाना हम लोग क्या करते हैं, पहले तोड़ते हैं, तोड़ करके मुंह में डालते हैं, फिर हमारे दांतों की सहायता से हम लोग उसको चबाते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं जी? 4। वाह, पूरा याद है भाई। ये आगला वाला को क्या बोलते हैं? आगे वाला को क्या बोलते हैं? इसके बाद कौन आता है? रक्ष। सर हम लोग का अभी चवर्णक नहीं आया है। नहीं, तो लोग का बस अग्र चवर्णक है। हाँ अभी ये अग्र नहीं नहीं बताते हैं, रुकिए। अग्र चवर्णक और ये रहा चवर्णक, ठीक है। ये 4 तरह का हमारे पास दांत होता है। आगे का जो 4 दांत है वो 4 दांत होता है कृंतक, जो काटने का काम करता है। जैसे सेब लीजिएगा ऐसे काटिएगा, हाँ इंग्लिश में इंसीजर कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आता है रदनक, जो यहाँ पे फाड़ने का काम करता है, राक्षस जैसा। जैसे मेरा राक्षस टाइप बन गया है, ये मेरा स्टाफ ज़्यादा निकला हुआ है। मेरा निकल था नहीं, लेकिन जो हम 3 दिन लगवाए ना तो मेरा थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है मामला, तो ज़्यादा निकल गया। नहीं लगवाए थे? नहीं देखे हैं? अच्छा, आप नहीं देखे होंगे, आप तो देख भी किए होंगे। आप नहीं देखे हैं? क्या बात कर रहे हैं जी, वहाँ नहीं पढ़े हैं आप? नहीं देखे थे? कोई नहीं देखे हैं? आप देखे हैं जी? है, हम लगवाए हैं। नहीं, हम लगाए हुए थे, आप लोग नहीं देखे होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं देखे होंगे। अंजलि से पूछिएगा, वो बता देंगे, वो देखे होंगे। हाँ हम देखे होंगे। नहीं देखे, देखे थे? अच्छा मैंने कार कौन बड़का चीज़ देखना जरूरी है, हटाइए, ठीक है। इसको रदनक बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे जी? केनाइन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसीजर, ये केनाइन। और इसको प्रीमोलर एंड मोलर, प्रीमोलर, केनाइन, इंसीजर, ठीक है। और ये जो 2 दांत आपका होता है उसको हम लोग अग्र चवर्णक कहते हैं। चवर्णक मतलब चबाने वाला, ठीक है। चवर्णक मतलब क्या होता है? चबाने वाला। तो चबाने वाला, ये सब हम लोग चबाने में काम करते हैं। बट ये दोनों जो रहता है ना, ये दोनों दांतवा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब चबाने में उतना हेल्प नहीं करता है, ठीक है। आदमी चबाता है तो अंदर डाल के चबाता है। यहाँ पे, यहाँ कौन चबाएगा? अगला के पास यहाँ पे चबा,
हाँ वो हल्का फुल्का सपोर्ट करता है। इसीलिए किसी आदमी का दांत उखाड़ेगा ना पीठ में अंदर करने के लिए, तो ये अग्र चवर्णक को उखाड़ दिया जाएगा। जैसे मेरा जो है ना नीचे का 2 अग्र चवर्णक और ऊपर का 2 अग्र चवर्णक नहीं है, मेरा जीवन भर अब 28 दांत रहेगा, 32 नहीं, ठीक है। हाँ करके हम अपना दांत दिखाए ना, पागल हैं ठीक है। तो अग्र चवर्णक और चवर्णक यानी कि जब आप खाना डालिएगा तो अगर खाना का साइज़ बड़ा है तो उसका सामना सबसे पहले किससे होगा? कृंतक से। कृंतक उसको काटेगा, फिर उसके बाद वो अंदर जाएगा, फिर रदनक और चवर्णक और अग्र चवर्णक ये सब मिलकर उसको चबाएगा। चबा के आप जितना देर चबाइएगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर भी। अब कोई आदमी होता है मुँह में डालता है 2-4 बार, एक बार इन्ने से मारा फटाक से अंदर, तो उससे में समस्या है। आदमी को थोड़ा इधर उधर लेफ्ट राइट करना चाहिए, घिसना चाहिए, थोड़ा पतला हो जाएगा। फिर वहाँ से खाना आपका चलेगा किस में आएगा? ग्रसिका में या ग्रास नली में या फूड पाइप में, और वहाँ से आकर के खाना आपका किस में घुसेगा? अमाशय में, है ना। और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कहिएगा, इसका फुल फॉर्म देखे में लग नहीं रहा है, तो हाइड्रो अलग बोलते हैं, क्लोरिक जो Cl है ना, तो क्लोरिक का Cl और हाइड्रो का H, ऐसे उठा के HCl बोलते हैं। वही तो समझा रहे हैं जी हाइड्रोक्लोरिक अलगे अलगे होता है, हाइड्रो का H पकड़ते हैं और क्लोरिक का Cl पकड़ाता है, बन गया HCl। एसिड तो ये एक प्रकार का एसिड का प्रकार है, आप लोग पढ़े ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो एसिड जो खट्टा होता है स्वाद में, बेस जो कड़वा होता है ना, क्षार हिंदी में उसको जो अम्ल क्षार और लवण जिसको कहते हैं, ठीक है, उसी का बात कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का एसिड का कैटेगरी जो खट्टा होता है। आप देखते हैं कभी बार खट्टी डकार आ जाता है, तो खट्टा डकार आता है तो कौन सी निकलता है पेटवा से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बाहर आ गया है, कभी कहा आके जलाएगा, तो जलाता है क्यों? जलता क्यों है? जलन किस लिए होता है? क्योंकि ये वाला एसिड आपका ऊपर आ गया है। वैसे कंडीशन में हम लोग को जो है ना उसको अंदर डालना होता है, तो पनिया डालने पे और जलन पैदा करता है, ठीक है। पानी मतलब नॉर्मल से हमको पीना चाहिए। अगर वैसा कंडीशन बनना है ना, तो हम जब एसिडिक बढ़ जाता है, कभी पेट में मान लीजिए एसिड की मात्रा बढ़ गया, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होता है? हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ खा लेना चाहिए होता है। मान लीजिए पेट में एसिड बढ़ गया है तो आप खा लीजिए, हाँ इनो करेला खा लीजिए, ठीक है, कड़वा चीज़, यानी कड़वा चीज़ खा लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका पेट बैलेंस हो जाएगा। जो इनो खाते हैं, इनो जो पीते हैं, वो भी क्या है? बेस ही तो है, क्षार का ही वो कैटेगरी है, वो कोई विशेष बात नहीं है। क्षार का ही वैसे को पाउडर बना दिया गया है, ठीक है। जो चीज़ को आप नॉर्मली खाना से प्राप्त कर सकते हैं वो ना लेकर के वहाँ से आप लीजिएगा, बस यही चीज़ रहता है। जैसे आप लोग नॉर्मली नींबू पानी चीनी नमक घोल करके पीते हैं ना, वो नहीं होता, आप जाके ORS पाउडर लेके पी लीजिए, वो भी कहीं है, वो भी तो है एक तरीके से। अब उसमें एक्स्ट्रा चीज़ थोड़ा बहुत डर आता है, बट काम वही करता है। खैर, तो वहाँ के बाद हमारा पेट में आता है और यहाँ के बाद HCl उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, ठीक है, तोड़ेगा और तोड़ करके आगे बढ़ेगा। तो यहाँ लीवर जो है, यकृत जिसको कह रहे हैं, जिगर है ना, जिगर क्या करता है? लीवर क्या होता है? उसको अंदर से क्या होता है? बाइल जूस बनाता है, पित्त रस बनाता है। क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है। क्या बनाता है जी? काहे सूत्र है जी, याद रखिए। सर जीवन में खाना नहीं जाएगा, बताइए। जिगर में खाना नहीं जाता, जिगर से चीज़ें आता है, बाइल जूस आता है, ठीक है, और वो आकर के इसमें स्टोर होता है, ठीक है। किसमें? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर में इसमें स्टोर होता है। और यहाँ के बाद इसी में से क्या होगा? पित्त रस जाके खाना मिलेगा, इधर से अग्नाशय इधर जाकर के मिलेगा, और फिर उसके इसमें जो हमारी छोटी आंत में विलाय मौजूद होता है, वही विलाय क्या करेगा? खाने से पोषक तत्वों को खींचेगा। हमारा खाना एकदम सत्तू की तरह पतला हो जाता है। पतला रहेगा तो अच्छे से, जैसे मान लीजिए कांटेदार चीज़ रहेगा तो इसके अंदर में अगर कोई पतला चीज़ रहेगा तो ना आकर के अच्छे से भर जाएगा, और अच्छे से भर जाएगा तो समझिए कि अगर एक विलाय है, इसके चारों ओर खाना भरा हुआ है, तो चारों तरफ से खाना खींच पाएगा। अगर वो अच्छे से चबाया नहीं रहेगा, पूरा रह जाएगा, तो उससे पोषक तत्व को खींच ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। खींचने के लिए वो चीज़ चाहिए, मतलब उसका पतला होना ज़रूरी होता है। तो कभी कभार जब नहीं पतला कर पाता, नहीं टूट पाता, तो वो देखिए वो इकट्ठे पूरा का पूरा नहीं जब टूट जाता तो वैसे को वैसे ही बाहर निकलना पड़ जाता है उसको। जैसे मान लीजिए कोई आदमी च्युइंगम चबा लेता है, सिक्का खा लेता है, क्या सिक्का टूटे उठेगा? नहीं, वो ऐसी करके बाहर निकलता है, घूमते घामते उस सिक्का देखिएगा आदमी से निकल भी करेगा, कहाँ रहेगा वो, और नहीं निकलेगा तो दिक्कत कर देगा, इन्फेक्शन पैदा कर देगा ना, है ना, जंग वंग टाइप लगेगा। उल्टा करके निकालेगा तब तक जब तक फूड पाइप में अटका हुआ है। एक बार स्टमक में घुस गया ना या इधर खिसक गया ना, तो फिर उल्टा करते रहिए, कुछ नहीं होगा। उसको उठा के उल्टा लचा के दीजिए, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हालांकि उनका भी लॉजिक ठीक ठाक है। हाँ करता है आदमी, घुस जाता है ना, जैसे आदमी घुस जाता है ना तो उसको क्या करेगा? बेड पर लेटा करके ऐसे झुका देगा, कहेगा मुंडी लटका, इससे गिरा करके उसको पिटवा ठलपाएगा। तो इससे क्या होता है कि अगर इधर से काट इधर अटका हुआ है तो निकल आता है बाहर, या तो उल्टी करवाए, किसी तरीके से बाहर निकालने का प्रयास करता है और नहीं निकला था। जैसे हम एक बार सिक्का निकल गए थे, 2 रुपये हम निकल चुके हैं। 2 रुपये खेलते मम्मी सिक्का बच्चा थे छोटा सा, पता नहीं निकल गया अपना पता थोड़ी, अब देख लिया आदमी थोड़ी चलेगा। तो मम्मी पापा को नहीं बताया, कहे लगे बताएंगे? पिटाने का मन है हमको गलत बात करता है, बता क्या पिटाना है हमको?
लेकिन इसे जानते करना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं यहाँ पे अगर मान लीजिए आकर के इसमें फंस गया, ग्रास नली में, मेटल ना है, इसे कभी गलती नहीं करना चाहिए। अगर कहीं तो हमारा नहीं फंसा तब ना, ठीक है, नहीं तो अगर कहीं आकर के यहाँ अटक जाता तो हम ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता, क्योंकि सांस नहीं ले पाते, यही जाम हो जाता। अब वही जाम होता, हाँ करते करते आदमी मर जाता, क्योंकि फेफड़े हो गया है जाम। अगर कहीं जाके देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है, देख सकते हैं। लेकिन वही अगर मान लीजिए कहीं अगर बढ़िया ऐसा से फंसता कि एकदम जा करके इसमें आके अटक जाता, या फिर इसी के जरिए फेफड़ा में घुस जाता, हालांकि फेफड़ा घुसे देता नहीं है, एकदम मारेगा, धक्का मार मार के बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर कहीं घुस गया तो बड़ा समस्या हो जाता है, जीवन का बात आ जाएगा उसको। रखिए जी, का पानी के फेर में पड़ल जाता है, पटाखिए ना। अब देखिए बात आया ना समझ में, यहाँ पे आएगा, खाना वाना खत्म हो जाएगा, इधर आगे इधर पूरा बिलाए उसको पूरा खाना वाना खींच लेगा। उसके बाद फिर इसमें आएगा, बड़ी आंत क्या करेगा, उसमें से पानी और खनिज लवण को खींच लेगा, और खींचने के बाद यहाँ से आपका मलाशय में जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर एक समय पे आने के बाद वो क्या करेगा, फिर उसको बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस था, बात है ना समझ में। अब एक देखिए श्वसन की बात करिएगा, श्वसन थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। श्वसन में बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। श्वसन के लिए क्या होता है ना, सांस जो हम लोग ऐसे ही लेते हैं, तो यहीं पे आने के बाद ये जो एक नलिका है, श्वास नली जो हमारा है, वो जाकर के जुड़ जाता है फेफड़ा से, ठीक है, फेफड़ा से जुड़ जाता है। हमारा जो है 2 फेफड़ा बना होता है, कैसे बना दिया है देखिए सर आपका फेफड़ा अजीब बना दिया है, सर किडनी लग रहा है। किडनी लग रहा है, जो भी हो लगे, अब मतलब फेफड़ा से आके जुड़ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जब आएगा ना तो आपका सांस, हवा इसमें आता है, दोनों तरफ आएगा, एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद हवा आएगा पूरा का पूरा। हवा में से ऑक्सीजन को ये फेफड़ा अपने में अंदर रख लेगा, और बाकी सारा का सारा जो गैस है ना, नाइट्रोजन हो गया, CO2 हो गया, वो सब का सब बाहर हो जाएगा। जैसे ही हमारा ऑक्सीजन इसमें, मतलब हवा इसमें आता है, हमारे फेफड़े में कुछ ऑर्गन लगे होते हैं, ठीक है, इस टाइप का फबून टाइप का बना होता है, ढेर सारा ऐसा बना होता है, इसी में आकर के फंसता है, और इसमें से वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने अंदर में खींच लेता है। सिर्फ ऑक्सीजन पहचान करता है, वो कणों को, पार्टिकल्स को, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को खींच लेता है, और फिर वो पार्टिकल्स को डाल देगा सीधे ब्लड में, खून में मिला देगा। और वो खून जो है, खून जब मिल जाएगा ना, तो खून पूरे के पूरे सेल्स तक, हमारे बॉडी के एक एक सेल्स तक पहुंचा देता है, ठीक है। हमारा जो पूरा शरीर है वो सेल्स से मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो हर एक कोशिका जो है ना, एक एक कोशिका खाना बनाता है, हर एक कोशिका खाना बनाता है। आप कभी देखिएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग का एक ही जगह का मसल एक नहीं डेट नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप कभी जिम जाइए, और ये वाला डंबल, इससे कुछ मत कीजिए, एक खाली डंबल उठाइए, साल भर 5-6 महीने खाइए, एक ही डंबल बनाइए, ये मस्त हो जाएगा, ये देखेगा पगला जैसा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस जगह पे प्रेशर पड़ा वहीं का सेल सिर्फ खाना बना के अपने आप को ग्रो किया, है ना। अगर समझिए कि हर एक सेल अपना खाना नहीं बनाता, तो क्या ऐसा होता कि जिस जगह को ट्रेन किए वही जगह अच्छा बन पाया, है कि नहीं। हम लोग जब एक्सरसाइज करने जाते हैं ना, तो बॉडी के हर एक मसल को ट्रेन करते हैं। ये वाला पेट जिसको हम लोग बोलते हैं, बायो एप्स जिसको कह रहे हैं, इसको ट्रेन करने का अलग है। एक रूम में समझिए कि अगर नीचे वाला फैट है, यहाँ का अगर एक्सरसाइज करना है इस पेट का, तो इसके लिए अलग एक्सरसाइज, ऊपर वाला करना तो अलग एक्सरसाइज। चेस्ट का बात करें ना, तो 3 एक्सरसाइज है। एक हो गया लोअर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, अपर चेस्ट, इतनी वो हिस्सा है वही में अगर एक्सरसाइज मान लीजिए कोई आदमी सीधा कर रहा है, तो इसका समझिए कि बीच वाला ट्रेन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान कोई ऐसे ऊपर वाला पार्ट में रख करके, ऊपर से ऐसे लद करके ऊपर से कर रहा है, तो उसका जो है ना, उसका ट्रेन हो जाएगा ये वाला लोअर वाला, नीचे का वाला चेस्ट ट्रेन होगा। और अगर कोई इंसान उल्टा हो, ऐसा ही है, लेकिन इस पर क्या किया ना, पैर इधर कर लिया, मुंडी नीचे कर दिया है, तो इसका अपर चेस्ट ट्रेन होगा। ये पुशअप का बात बता रहे हैं। ऐसे ही जाइएगा तो वहाँ पे कुर्सी आपको मिलेगा, एक वो सीधे लेट के आप कर सकते हैं ऐसे ऐसे, नहीं तो हल्का तिरछा होकर के ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और फिर एक हल्का झुका देगा। कुर्सी ऐसा होता है बना हुआ, एक कुर्सी ऐसे मिलेगा आपको, एक वो सीधा मिलेगा, एक कुर्सी आप ऐसे बना सकते हैं। तो इसी में क्या होता है, यहाँ पे पैरवा फंसा करके आप इधर झुकिएगा और यहाँ सुखा के एक्सरसाइज करिएगा। तो ये तीनों है ना, सिर्फ चेस्ट को ट्रेन करने के लिए 3 एक्सरसाइज है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ ना कि हर एक पार्ट का जो सेल होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, और उसको पोषण तक जो चाहिए, उसको बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो सब पहुंचाने का काम करता है ब्लड। तो यहाँ से हमारा क्या करेगा, फेफड़ा क्या करेगा, उसमें से ऑक्सीजन निकालेगा और निकाल करके उसको ब्लड में मिला देगा। ब्लड हर एक कोशिकाओं तक मिला देता है। फिर वहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है, उसमें सब समझिए कि जो आपका जितना मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जो भी चीज़ें बनाए हैं, उन सबको बना करके ग्लूकोज तैयार करता है। जैसे कि देखे थे ना इसमें किसमें, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। तो CO2 C6H12O6 बना था, ठीक वैसा ही जो हमारे बॉडी में बनता है, और फिर हमारे बॉडी के हर एक सेल्स उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। पूरा का पूरा सेल्स पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ें मिलेगा देखने को। तो इस तरीके से हमारा काम चलता है। तो ये श्वसन की प्रक्रिया इसके अंतर्गत में होता है। और वही कोशिका जो है ना, अपने अंदर से जब ऑक्सीजन को लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है,
छोड़ता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, छोड़ देगा। फिर वही ब्लड उसको ला करके वापस इस फेफड़ा में मिला देता है। फिर फेफड़ा जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन फिर लेते हैं तो अंदर चला जाता है। CO2 फिर से अंदर और ऑक्सीजन बाहर जाता है। ये बहुत फास्ट होता है। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलता है, फास्ट एकदम। ठीक है, पढ़ने में बड़ा स्लो लग रहा है लेकिन होता बहुत फास्ट है। अब यहाँ पे जो है ना इस ग्रंथि को एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। एपिग्लॉटिक्स नाम का एक ग्रंथि टाइप होता है, वही उसको कंट्रोल करता है। मतलब हवा भेज रहे हैं, दो तरह का नलिका है ना, तो ये इधर ऐसे जाते जाते रहता है, इसको ब्लॉकेज करते रहता है। खाना खाइएगा तो हवा वाला को ब्लॉक कर देगा, जिससे सारा खाना आपका स्टमक में आ जाएगा। सांस ले रहे हैं, हाँ एपिग्लॉटिक्स कहते हैं उसको, एपिग्लॉटिक्स। ई रहता है, ई भी पढ़ते हैं कहीं, ए भी रहता है, एपिग्लॉटिक्स। ठीक है, अब उसको क्या होता है, वही इस तरह का मूवमेंट करते रहता है, कभी इधर कभी उधर आते जाकर करेगा। हवा लीजिएगा तो इसको बंद करके इधर बंद करके इसको पीछे ले आएगा, और खाना खाइएगा तो ये वाला बंद करके ये खाना वाला में घुसा देगा। तो ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है इसका श्वसन का क्रिया में। ठीक है, तो श्वसन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब नॉर्मली 2-4 चीज़ देख लीजिए और भी। ये हमारा नासा द्वार है, नासा द्वार जिसको कह रहे हैं। उसके बाद घुसिएगा तो ये फूड पाइप का ही है, यहीं पे आपका श्वास नली आकर के जुड़ जाता है। यहाँ पे बीच का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, 2 पाइप ऐसा ही मिलेगा। तो एक जो है आपका श्वास नली आ जाता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये आपका क्या है, ग्रसिका है, खाना का नली। एक बगल से जो नली गुजर रहा है ना, जिससे श्वास जा रहा है, तो उसको हम लोग श्वास नली कहते हैं। ठीक है, फूड पाइप। ठीक है, समझे। तो इसी पर क्या रहेगा आपका रीब केस, है ना, और इसके अंदर में क्या रहेगा, डायफ्राम आपका। ठीक है, तो अब देखिए नीचे डायफ्राम का काम हो गया, इधर पसली का काम हो गया। तो पसली और डायफ्राम मिलकर क्या करता है, इसको हमेशा दबाव बना के रखता है। नीचे से भी इसको दबा के रखता है और पसली इसको ऊपर से भी दबा के रखता है। सांस लेते हैं तो ये फैलता है, और जैसे ही सांस छोड़ेंगे तो अपने आप इसको चाप करके सांस बाहर निकाल देगा। ये सिस्टम चलता रहता है। बात है समझ में। तो ये श्वसन का काम खत्म हो गया आपका इस तरह से, और ये चैप्टर का भी मामला लगभग खत्म हो गया। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, जरा सा कुछ डाउट है तो अभी इसको क्लियर कर लीजिए। अपना बुक वगैरह है तो निकालिए इसको। देखिए थोड़ा सा इसको देखिए, कुपिका जिसको कह रहे हैं। तो कुपिका में देखिए बहुत सारा ऐसा जाला टाइप, जैसे आप लोग का कभी देखते हैं नहाते वहाने का एगो जाली बिकता है मार्केट में, नया वाला येलो अलग अलग कलरफुल जाला होता है, गोल गोल रहता है, देवर रगड़ता है। नहीं तो वो छोड़िए, ये फूल देखे हैं तब फूल का बीच में जो रहता है डंठलवा देखे हैं, जैसे उड़हुल का फूल दिए होंगे तो उड़हुल के फूलवा तोड़िएगा तब बीच में वो डंटी निकल रहता है ना, तो उसके ऊपर हमें कैसे रहता है छोटा छोटा। ठीक वैसा ही टाइप का संरचना होता है। पुंकेसर, हाँ पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। तो पुंकेसर बीच में होती है, स्त्री केसर उसके मतलब स्त्री केसर बीच में होती है, पुंकेसर चारों तरफ होता है। ठीक है, तो वैसा ही टाइप का कुछ संरचना होता है। इसी में आकर के हवा आपका फंस जाता है, हवा फसल रहेगा और वैसी में जो पार्ट होता है उसमें से क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। एक होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन में से एक को CO2 और जो अनवांटेड गैस है उसको बाहर निकालेगा, और एक जो नली है क्या करेगा, उसमें से ऑक्सीजन को अपने अंदर में खींचने का काम करता है। तो ये वो हो जाता है, सेपरेटली आपके पास बताया गया। बस बाकी चैप्टर ये वाला उनमें कुछ है नहीं। एक देखिए इसमें क्या है, मछलियों के अंदर पानी के अंदर में सांस ले लेता है। ठीक है, तो मछली है तो मछली के बॉडी के पार्ट में क्लोम पाया जाता है ना, गलफड़ा के अंदर में क्लोम होता है ना, क्लोम उसको कहते हैं। नहीं होता आप लोग का गुलाबी गुलाबी मतलब हल्का रेड टाइप का होता है कपड़ा जैसा। मछली उसके दुकान में जाइएगा तब फेकल रहेगा, वो उसको काट के हटा देता है, उसको नहीं खाता आदमी। ऐसे खोलिएगा तो यहाँ पे लाइन लाइन दिखेगा, पता नहीं कंकर टाइप का। क्या सर? खाएं का क्या सर? गलफड़ा के अंदर में जो क्लोम पाया जाता है वो कपड़ा ऐसा देखा गोल गोल ऐसे लंबा लंबा टाइप रहता है, चांद जैसा बनल रहेगा। ठीक है वो, ठीक है। अरे आपके कपड़वा जैसा तो रहता है, थोड़ा और डार्क रहता है, नहीं कपड़वा जैसा नहीं, जो फूल बना हुआ है आपके ओढ़नी पे। ठीक है, तो इसलिए बना रहता है। वो क्या करता है ना, जब वो लोग क्या करता है, मछली क्या करता है, मछली मुँह में से पानी पिएगा, ठीक है, और इधर साइड से पनिया के बाहर निकाल देता है, और बीचवा में ये जो क्लोम है ना, वो गलफड़ा क्या करता है, पानी में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। पानी जो होता है, पानी का रासायनिक फॉर्मूला होता है H2O रासायनिक फॉर्मूला होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, इसी ऑक्सीजन को छान लेता है क्लोम के जरिए। पनिया को मुँह में से पिया और क्लोम से इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो बोलिए सही में चल जाएगा तो फिर पनिया भर जाएगा देवा में, कैसे काम हो पाएगा। बड़ी बड़ी मछलियाँ इसी प्रकार से अपना शिकार भी करता है ना, ढेर सारा छोटा छोटा मछलियाँ रहेगा, एक बार मुँह में खोलेगा, सब के 100, 150, 500 मछली के मुँह में डालेगा, मछलियाँ के छान लेगा, पनिया के बाहर कर देगा।